नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी 2 के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.14 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है लतिका की डायरी। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित की जा सके। तो आइए इसके सारांश को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लतिका की डायरी उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जगहों एवं उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न प्रमुखताओं पर आधारित है। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है विभिन्न भाषाएं। इसके लिए जो पूर्व प्रबंध करने की ज़रूरत है वह यह है कि शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ा दिया गया है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक को तालिका की कई प्रतियां बनानी होती हैं और ये उतनी होती हैं जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होती है। और प्रस्तुत पाठ लतिका से डायरी से संबंधित जब तालिका की प्रतियां बन जाती हैं तो शिक्षक बच्चों को देते हुए बोलते हैं कि आपको गृह कार्य करके आना है और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर जाकर अपने अभिभावकों को पढ़ाए गए पाठ को सुनाना है, उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद अपने अभिभावकों की मदद से आपको आसपास के जितने भी लोग हैं उनके घर जाना है और उनकी प्रमुख भाषाएं, जो उनकी आंचलिक भाषाएं हैं, उनको पूछना है उनसे और इस तालिका में भरना है। इसके बाद अभिभावकों की मदद से बच्चे गृह कार्य करते हैं। दूसरे दिन विद्यालय आते हैं। शिक्षक तालिका में भरी जानकारी को बच्चों से बोलते हैं कि पढ़ कर सुनाइए। बच्चे खड़े होकर जानकारी सुनाते हैं। इस तरीके से गृह कार्य का क्रियान्वयन करवाया जाता है, जिससे बच्चों को कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है और वो दीर्घकालीन तक इसे याद रखते हैं। आइए इसकी कुछ जो शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए हैं उसको समझते हैं। गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए और ये प्रस्तुत पाठ लतिका की डायरी को गृह कार्य के माध्यम से दिसंबर माह में क्रियान्वयन करवाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है, यानी PTR रेशियो 30:1 है और इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये था कुछ शिक्षकों के लिए निर्देश। आइए जानते हैं कि कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं इस नवाचार के माध्यम से। सुनी एवं पढ़ी रचनाओं, घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे कुछ सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को इससे क्या लाभ होता है। तो यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चों को स्वयं कंसेप्ट को समझकर समझ विकसित करने में मदद करती है। यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं नई जगहों एवं वस्तुओं के कंसेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। तो यह था नवाचार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।